आज अपन डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग का टॉपिक ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज या फिर डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर 10 का मतलब है 10वीं बार रिवीजन किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हर वर्ड पे, थोड़ा वीडियो छोटा बनाना पड़ेगा। ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स, और 10 का मतलब है 10वीं बार रिवीजन किया गया था। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बात करते हैं ICD-10। इसके बाद में DSM-4 भी पढ़ेंगे और भी इंडियन लूनाटिक एक्ट वगैरह बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आएंगे, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं आज ICD-10। इससे पहले डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह, एटियोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग जो इंपॉर्टेंट थे प्रिंसिपल्स, ठीक है, सारी कंप्लीट हो गई थी। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं ICD-10। ठीक है, 10 का मतलब मैंने बता दिया, 10वीं बार रिविजन किया गया था, इसलिए 10 ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, जो WHO ने 1992 के अंदर सभी डिजीजेज के लिए दिया था। ठीक है, रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, और बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं ICD-10 के अंदर। ठीक है, जो इसके अंदर F चैप्टर आएगा, ठीक है, अपन बात करेंगे F00 से F09, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, F10 टू F19, ठीक है, F20 टू F29। ओके, फिर उसके बाद F30 टू F39, उसके बाद F40 टू F48, 48 है यहाँ पे। ठीक है, 49 एब्सेंट है। F50 टू F59, ठीक है, उसके बाद F59 टू F60 टू F69, ठीक है, उसके बाद F70 टू F79, ठीक है, उसके बाद में F80 टू F89 और F90 टू F98, ठीक है, और लास्ट वाला F99। तो ये हो गए टोटल 100। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लास इसमें जो F आ रहा है, F का मतलब यहाँ पर है साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर F साइकेट्रिक डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है, और जो ये चैप्टर अलग अलग चैप्टर हैं ये टोटल हो गए 100। ठीक है, तो चैप्टर F के अंदर आते हैं 100 कैटेगरीज। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन सी डिजीजेज है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, नाम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उस सभी डिसऑर्डर्स की अपन डिटेल में बात करेंगे, उस साइन एंड सिम्टम्स साथ साथ में, और साथ साथ में मैनेजमेंट। ठीक है, वही साइकेट्रिक नर्सिंग कंप्लीट सब्जेक्ट यही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। F00 से F09, इसके अंदर आते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा, फिर फोटो भेज दूंगा। रिलेटेड टू ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, जिसके अंदर डेलेरियम और डेमेंशिया आता है। ठीक है, डेलेरियम, डेमेंशिया और भी ब्रेन डिसऑर्डर्स जो आते हैं ऑर्गेनिक बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम है, अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, डेलेरियम, डेमेंशिया। डेलेरियम आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डेमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी, ये डिटेल में आगे खूब बात करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना, आपको जितना बता रहा हूँ। F00 से F09 में आता है रिलेटेड टू ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल की बात करो, डेलेरियम और डेमेंशिया याद रखना। उसके बाद में सेकंड जो चैप्टर है F10 टू F19, ठीक है, इसमें रिलेटेड टू साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करूं तो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन है, ठीक है, डिपेंडेंस है, विड्रॉल है, एल्कोहल विड्रॉल वगैरह, डिपेंडेंस वगैरह, हार्मफुल यूजेज है। ठीक है, ये सारा पढ़ेंगे इसके अंदर F10 टू 19 के अंदर। उसके बाद में थर्ड चैप्टर है F20 टू 29 रिलेटेड टू शिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो शिजोफ्रेनिया खुद डिसऑर्डर है, अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू शिजोफ्रेनिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं F30 टू 39 रिलेटेड टू मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, जो अफेक्ट डिसऑर्डर है, ठीक है, ये सारी बात करेंगे इसके अंदर F30 टू 39 के अंदर। ठीक है, मूड डिसऑर्डर्स जो हैं, ठीक है, जैसे मेनिया है, डिप्रेशन है,
ठीक है, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे आएंगे, ठीक है, नाम ध्यान रखने हैं। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आता है 40 to 48, 49 एब्सेंट है यहाँ पे, 49 जो कैटेगरीज है एब्सेंट कैटेगरीज के अंदर है। 40 to 48 में आता है रिलेटेड टू न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक है, रिलेटेड टू न्यूरोटिक डिसऑर्डर याद रखना आपको, ठीक है, जिसके अंदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या आएंगे, एंजाइटी है, फोबिया है, ठीक है, OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो इंपॉर्टेंट आगे पढ़ेंगे, ये सारे के सारे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नाम याद रखना। एंजाइटी हो गया, ठीक है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है, और भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर खूब आते हैं, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स वगैरह, ठीक है, ये सारे पढ़ते हैं किसके अंदर, F48 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आती है F50 to 59, ये याद रखनी है कौन सी कैटेगरीज के अंदर कौन सी डिसऑर्डर है, बस इतना याद रखना है। F50 to 59 के अंदर आते हैं रिलेटेड टू बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है, बिहेवियर से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है वो आते हैं 50 to 59 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, सेक्स डिसऑर्डर है, ठीक है, ईटिंग, स्लीप और सेक्स डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर भी जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, नर्वोसा मतलब मना करता है, रिफ्यूजल ऑफ फीडिंग फॉर फियर ऑफ बीइंग ओबेस, ठीक है, पर्सन मना कर देता है कि खाने के लिए मना कर देता है इसके डर से कि मोटा हो जाएगा, ठीक है, मोटे होने के डर से खाने के लिए मना कर देता है, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और बुलिमिया नर्वोसा क्या है कि बीइंग ईटिंग, जो दिखे वही खा जाए, जो दिखे वही खा जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में इंड्यूस वॉमिटिंग, उल्टी करता रहे, ठीक है, वो बाद की बात है, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा जो दिखे वही खाने लग जाए, ठीक है, बीइंग ईटिंग, जो दिख जाए उल्टा फुल्टा सुल्टा सब कुछ खाने लग जाए। और एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर मतलब मना कर दे खाने के लिए, फियर ऑफ ओबेस, मोटे होने के डर से। ओके, ये हो गया आपका कौन सा F50 to 59। इसके बाद हम बात करते हैं F60 to 69, ठीक है, 60 से 69, 60 to 69 रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, याद रखना, रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, ठीक है, मिक्स्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जेंडर आइडेंटिफाइड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, हैबिट और इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, आगे आ जाएंगे सारे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर याद रखना है, ठीक है। 80 to 89 नेक्स्ट कैटेगरीज है, 80 to 89, सॉरी नॉट 80 to 89, ये रहेगी 70 to 79, ठीक है, 70 to 79 के अंदर आता है रिलेटेड टू MR मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, आपको पता है MR मेंटल रिटार्डेशन, पहले MR बोलते थे, आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया नाम को, MR को ID बोलते हैं आजकल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, MR पहले बोलते थे, आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया, नया नाम ID है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, जो IQ लेवल 70 या 70 से नीचे जो आ जाता है तब MR मेंटल रिटार्डेशन। इसके अंदर अपन आगे माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड, सीवियर, ये सारे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरीज है 80 to 89, 80 to 89 के अंदर अपन पढ़ेंगे रिलेटेड टू लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, लैंग्वेज स्पीच से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे डिस्फेजिया है, ठीक है, स्लर्ड स्पीच जो हकला के बोलता है, ठीक है, हकला के बोलने वाले, ठीक है, स्लर्ड स्पीच है, ये सारे पढ़ेंगे किसके अंदर, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। ओके, इसके बाद में आता है F90 to 98, ठीक है, 90 से 58 है, इसके अंदर आप पढ़ोगे रिलेटेड टू चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट डिसऑर्डर, ठीक है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंट्स के जो भी डिसऑर्डर्स है इसके अंदर पढ़ोगे, बच्चों के डिसऑर्डर 90 to 98 के अंदर जो सेकंड लास्ट कैटेगरीज है। ओके, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर है, ठीक है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, ठीक, कंडक्ट डिसऑर्डर, इसके अलावा टिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है, टिक डिसऑर्डर्स जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जो बच्चे आंख मारते हैं वो टिक डिसऑर्डर्स इसके अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट वन कैटेगरीज है F99, ठीक है, जो है लास्ट वन F99 वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड है, मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कि ऊपर जो भी कैटेगरीज है इनके अंदर जो डिसऑर्डर्स आ गए, कोई डिसऑर्डर रह जाता है तो इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, जो कोई भी डिसऑर्डर जो
ऊपर वाली कैटेगरीज़ के अंदर नहीं आए हैं, इसको इसके अंदर रख देंगे F99 के अंदर। तो ये हो गया आपका ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स या फिर डिजीजेस। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। आपको बस याद इतना रखना है कि F00 से F09 के अंदर जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर वो आते हैं, डेलिरियम डेमेंशिया है। F10 के अंदर, F10 to 19 के अंदर जो साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको जो डिपेंडेंसी है, विड्रॉल सिंड्रोम है, ठीक है, अल्कोहल विड्रॉल वगैरह जो भी हार्मफुल यूजेज वगैरह, ठीक है। उसके बाद में F20 to 29 जो मैंने बताया, ठीक है, शिजोफ्रेनिया से रिलेटेड डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया खुद मान लो, ठीक है। उसके बाद में F30 to 39, F30 to 39 जो भी है मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड, अफेक्ट डिसऑर्डर, ठीक है, मेनिया, डिप्रेशन वगैरह, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था F40 to 48, ठीक है, रिलेटेड टू न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक है, एंजाइटी, फोबिया, OCD, स्ट्रेस वगैरह, ठीक है। F50 to 59 में मैंने बताया रिलेटेड टू बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, सेक्स डिसऑर्डर वगैरह, ठीक है। F60 to 69 जो मैंने बताया था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, जो मिक्स्ड पर्सनैलिटी टाइप्स है, जेंडर आइडेंटिफाइड डिसऑर्डर्स, हैबिट एंड इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स है, ठीक है। F70 to 79 जो रिलेटेड टू मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, जिसके अंदर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशंस वगैरह सारा कंप्लीट पढ़ेंगे। F80 to 89 जिस रिलेटेड टू लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर। F90 to 98 रिलेटेड टू क्या बताया था, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट डिसऑर्डर, ठीक है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंट डिसऑर्डर अभी बताया, कंडक्ट डिसऑर्डर, टिक डिसऑर्डर्स है। और लास्ट वन जो है F99 जो अनडिफरेंशिएटेड है, अनस्पेसिफाइड है, जो डिसऑर्डर ऊपर वाली कैटेगरीज किसी के अंदर भी नहीं आए हैं उनको इस कैटेगरीज के अंदर डाल देते हैं F99 के अंदर। तो ये आपका ICD-10 है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स। और आपको जो बताया है कौन सी कैटेगरीज, कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, बस इतना याद रखना है। इसकी मैं एक पेज के अंदर लिख के जो बताया मैंने पेज में लिख के मैं आपको सेंड कर देता हूँ, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसन दिस क्लास।